गणेश जी की सूंड दाईं तरफ है, जो आमतौर पर आपको बाईं तरफ देखने। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ महाराष्ट्र के बहुत सुंदर फूड पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र के सारे फूड्स। और उसमें सबसे पहले हमने कवर किया था सिंहगढ़ फोर्ट। उसकी डिटेल वीडियो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने सारा कुछ कवर किया था सिंहगढ़ फोर्ट के बारे में और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री और करंटली ज्योग्राफी, सब चीजों के बारे में बात की थी। आपको आई बटन पे आराम से लिंक देख सकते हैं। जिस फोर्ट की मैं बात कर रहा हूं वो है तुंग फोर्ट। यह है महाराष्ट्र का सबसे छोटा फोर्ट, लेकिन ऊंचाई इसकी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप लोनावला से कभी पुणे की तरफ आते हैं और पवना लेक पे, ये आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप पुणे की साइड से लोनावला जा रहे हैं तो पवना लेक पे आपको लेफ्ट साइड पे सबसे ऊंची चोटी जो आसमान को चीरते हुए जा रही है, वो देखने को मिल जाती है। अगर इस फोर्ट के बारे में बात करें, तुंग फोर्ट का दूसरा नाम है कठिनगढ़ फोर्ट। कठिनगढ़ फोर्ट क्यों बोलते हैं उसकी भी डिटेल आपको इसमें बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी। लेकिन इसकी पोजीशन की तरह इस फोर्ट को आप एक वॉच टावर की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। तो तुंग फोर्ट लोनावला के बहुत ही पास है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो पुणे से आप लोनावला के थ्रू भी जा सकते हैं और पवना लेक के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप लोनावला से जाओगे तो आपको 90 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और अगर आप पवना लेक की तरफ से जाओगे तो 65 किलोमीटर के आसपास ये आपको पड़ने वाला है। अगर नवी मुंबई से या मुंबई से इसकी डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं तो 115 या 116 किलोमीटर के आसपास होगी। तो इंपॉर्टेंट डिस्टेंस इसकी देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है। अगर आप पवना लेक की तरफ से लोनावला की तरफ जा रहे हैं, पुणे की तरफ से, आप अगर आप हाटची लेक पड़ेगी रास्ते में, तो उस तरफ से डिस्टेंस आपको पड़ने वाली है 65 किलोमीटर के आसपास। पुणे से अगर लोनावला के थ्रू जाओगे तो 90 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मुंबई से 115 किलोमीटर के आसपास। और लोनावला से तुंग फोर्ट, अगर आप कभी लोनावला आए हैं तो तुंग फोर्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही सुंदर फोर्ट है ये। और बहुत ही कम भीड़ इस पर जाती है क्योंकि लोगों को इसके बारे में कम पता है। तो लोनावला से तुंग फोर्ट की डिस्टेंस हो जाती है 25 किलोमीटर के आसपास। जल्दी से देख लेते हैं तुंग फोर्ट कैसा दिखता है। तो तुंग फोर्ट यहाँ पर है और इसके तीन तरफ पावना लेक आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची है। लेकिन एक बार में इस पे 200 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते थे क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। जैसा मैंने बताया, महाराष्ट्र का सबसे छोटा फोर्ट है। यकीन करोगे, केवल 200 लोग से ज्यादा इस पे नहीं रुकते थे। तो 200 लोग का ही अकोमोडेशन इस पे पॉसिबल था। यहां से आप तीन फोर्ट जो सामने की तरफ आपको पवना लेक की तरफ दिखते हैं, यहाँ पर लोहगढ़ फोर्ट है, विजापुर फोर्ट है और यहाँ पर ये तिकोना फोर्ट है। इन पर आप नजर बनाए रख सकते हो। पीछे की साइड से मोरीगिरी फोर्ट है। ये अपना आप में खुद से सरवाइव नहीं कर सकता था इस फोर्ट को। तुंग फोर्ट की अगर हम बात करें तो बाकी सबका सपोर्ट लगता था, लेकिन ये सब पर नजर बनाए रखता था। तो इसे वॉच टावर की तरह कंसिडर करते थे क्योंकि जो इन्वेडर्स आक्रमणकारी होते थे तो उनकी चाल को पहले से ही नोटिस करने के लिए इसकी लोकेशन, जैसे आपने पहले भी वीडियो में देखा है, कि बहुत ऊंचाई पर है और ऊंचाई से नजर बनाए रखना आसान था। तो अगर इसके बारे में बात करें तो तुंग फोर्ट को कठिनगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। आपने जैसे पीक देखी है सीधी है, तो इसकी चढ़ाई भी बिल्कुल ही सीधी है। तो फोर्ट की शुरुआत ट्रैक कहाँ से करना है, सब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इसका ट्रैक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले तुंग विलेज में। वहां पर आप अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हो। वहां पे कार की पार्किंग का एम्पल स्पेस है। और अगर आप देखोगे, यहाँ पे कार की पार्किंग के 50 रुपए चार्जेस है और बाइक के 20 रुपए। ट्रैक की शुरुआत बस इसी पॉइंट से शुरू हो जाती है। यहीं पर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा फोर्ट के। अभी जब हम मॉनसून में गए थे तब तक कोई एंट्री फीस वगैरह कुछ भी नहीं थी। बस आपको पार्किंग का देना पड़ता है। नीचे भी आपको कोई शॉप नहीं देखने को मिलती, तो अपने साथ पानी वगैरह सब कैरी करें क्योंकि ऊपर भी कोई शॉप नहीं है। यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट के नाम पर मैगी वगैरह मिल सकती है। एक दो शॉप्स हैं बस नीचे की तरफ। ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इसका मैप है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड है कठिनगढ़ फोर्ट, तुंग फोर्ट, जो कि सीधी स्टीप चढ़ाई आपको देखने को मिलती है और यहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये आप मूर्तियां देख रहे थे, इन पे सैनिकों की वीरताओं को उभेरा गया है एक तरीके से, ये दिखाने के लिए कि उस टाइम पर जो सैनिक वहां पर उस किले को बचा रहे थे लड़ते हुए,
कि इन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया, तो उसको इस तरीके से दर्शाया गया है। मैं आपको इस फोर्ट की डिटेल्स इसमें आप रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं ये क्या चीज है। यहीं से आपका फोर्ट का ट्रैक शुरू हो जाता है, और यहीं से आपको सीढ़ियां देखने को मिल जाती है। सीढ़ियां कुछ इस तरीके से हैं, पूरे रास्ते में नहीं बनी हुई है, थोड़े से रास्ते तक ही बनी हुई है। पानी अपने साथ जरूर कैरी करना, क्योंकि ऊपर की तरफ पानी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस फोर्ट पर अभी भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इस मॉनसून के बाद इस पे सीढ़ियां बनने वाली हैं, और ऊपर तक अभी तक पूरे रास्ते में सीढ़ियां नहीं है। नीचे के आपको कुछ ही स्टेप्स पर बस सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। ट्रैक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, आपको धीमी चढ़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे एकदम से स्टीप चढ़ाई होनी शुरू हो जाती है। आप अपने साथ ट्रैकिंग गियर जरूर रखें। मेक श्योर कि आपके पास शूज हो, और ट्रैक पैंट हो, फुल स्लीव्स के कपड़े हो। इंसेक्ट बाइट और हमें एक जगह सांप भी देखने को मिला था, तो उसका भी आप ध्यान रखें। धीरे धीरे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपको बहुत सुंदर गांव का, तुंग विलेज का देखने को मिलेगा। यहाँ से नजारा बहुत सुंदर हो जाता है, और ऊपर की तरफ अभी भी सीढ़ियां हमारे साथ हैं, पर ये ज्यादा दूर नहीं। सीढ़ियों का एंड पॉइंट आना शुरू हो ही जाता है, फिर यहाँ से सीढ़ियां एंड हो जाती हैं। सीधा आपको रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। मेक श्योर कि फिसलो ना। इस पॉइंट पर आकर लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है चढ़ने में, लेकिन ये भी आराम से हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही सीन में दिखाया था कि रास्ता बिल्कुल सीधा स्टीप चढ़ जाता है, तो आप साइड में बाउंड्री से आप पूरा पावना लेक को देखते रहते हो। इसका ट्रैक कुछ ऐसे है जैसे कि आप प्लेन वॉल पर सीधा चढ़ रहे हो, बस स्टेप बाय स्टेप जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, तो इस तरीके से आप चढ़ते रहते हो। तो चढ़ाई बहुत जगह स्टीप हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको बैलेंस देने के लिए बहुत जगह आपको स्ट्रेट रास्ता भी देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे चढ़ाई बहुत खतरनाक होती जाती है, सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। तो आपको अपने पैरों पर ध्यान देना पड़ेगा, आप स्टेप कहाँ पर रख रहे हो। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था ट्रैकिंग गियर भी आपके पास पूरे होने चाहिए। चप्पल में ट्रैक मत करना बस। अगर आप मॉनसून में ये ट्रैक प्लान कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। आप हाइड्रेटेड भी रहोगे, पानी की जरूरत कम लगेगी। तुंग फोर्ट बहुत ही सुंदर है, जैसा मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है। सीधी स्टीप चढ़ाई है, और आपको ऊपर से 360 डिग्री व्यूज मिलते हैं। पूरा रास्ता इंटरेस्टिंग इसलिए ही बना रहता है, क्योंकि इस पर आपको चारों तरफ का दिखता रहता है। दूसरा, लोगों को इसके बारे में कम पता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी एक आउटिंग अच्छी प्लान कर सकते हैं, जिसमें छोटा ट्रैक हो। पूरे ट्रैक की डिस्टेंस आपको 2 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। अगर आप ट्रैकिंग अच्छे से करते हो, जैसे मैंने शूटिंग के साथ साथ किया, तो हमें 1.5 घंटा लगा। आप आराम से 45 से 50 मिनट में कवर कर सकते हो। ट्रैक की डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। रास्ता कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। मॉनसून में थोड़ी सी कठिनाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन आपको गांव के नज़ारे भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। रास्ता थोड़ा इस पॉइंट पर आकर बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। इस ट्रैक के बारे में एक चीज मुझे बहुत सुंदर लगी, आपको धीरे धीरे केले के झाड़ आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे। रास्ता आगे नहीं बचता है, आपको इस जंगल से ही एक तरीके से होकर जाना होता है, जिसमें से पानी, झरने वगैरह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ का नजारा आपको आने के बाद आपको मोहित कर देगा, और इस जगह पर आप खड़े होकर पूरा तुंग विलेज देख सकते हैं। नीचे की साइड अगर आप स्टे प्लान कर रहे हो, तो इधर आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब धीरे धीरे चढ़ाई थोड़ी सी और ज्यादा स्टीप हो जाने लगती है। आपको लगेगा कि ये ही चढ़ाई है, लेकिन नहीं, अभी तो बस शुरुआत थी हमारे सफर की। लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं, चारों तरफ के नजारों का आनंद लेते हुए। हवा बहुत तेज चलती है। नीचे ही जो सिक्योरिटी में थे, उन्होंने हमें अम्ब्रेला ले जाने को मना कर दिया था, क्योंकि उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप भी इस बात को ध्यान दें कि आप अपने साथ अम्ब्रेला ना कैरी करें। उसकी बजाय आप अपने साथ एक पोल स्टिक वगैरह कैरी कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट में मदद करेगी। धीरे धीरे बढ़ते हुए आप पहले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फोर्ट पर ऊपर आने के लिए आपको 2 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले गेट की तरफ आप बस यहीं से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको चढ़ाई बहुत ही खतरनाक चढ़नी पड़ती है। आपके एक साइड पर आपको रेलिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, तो बिल्कुल स्टीप डाउन है यहाँ पर। और इसके बाद आप पहुंच जाओगे पहले द्वार की तरफ, जो कि देखने में बहुत ही विशालकाय है, और यहाँ से व्यूज बहुत सुंदर है। लेकिन आपको
पूरा ऐसा लगता है जैसे आप किसी जंगल से होकर आप यहाँ पर आ रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट को पहुंचने के लिए आपको दो द्वार क्रॉस करने पड़ते हैं, तो पहला दरवाजा यही हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक ये टैक्टिकल पोजीशन भी थी जहां पर बहुत सारे सैनिक ग्रुप में खड़े होते थे। फिर उसके बाद इसी के जस्ट पास में दूसरा द्वार है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से भी चढ़ाई बहुत ऊंची हो जाती है। जैसे ही आप ये गेट क्रॉस करोगे तो आपको सामने एकदम से स्टीप दोबारा चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से ही जानकर बनाया गया होगा जिससे और सैनिकों को ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो, इन्वेडर्स को। अगर आप देखेंगे तो पहले गेट से दूसरे गेट के बीच में स्टीप चढ़ाई है और ये बहुत कठिनता से आपको चढ़नी पड़ेगी। शायद इसीलिए इसका नाम कठिनगढ़ फोर्ट है। फिर यहाँ से आप पहुंच जाओगे दूसरे द्वार की तरफ, जो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और आपको यहाँ से भी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड। जैसे ही आप ये सेकंड द्वार पास करोगे तो आपको एक विशालकाय मैदान देखने को मिल जाता है जहां पर मुझे लगता है टैक्टिकल पोजीशंस की वजह से आर्मी वगैरह होती होगी। लेकिन यहाँ से तो अभी शुरुआत है। यहाँ से आपको जाना है ऑल द वे टू टॉप। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को कैंपिंग करते हुए देखा है। आपको यहाँ पर बहुत टाइम मिल जाता है कि आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। आप अपना फूड खुद ही बना सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहीं पे ट्रैक समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऊपर तक जाओ। जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो आएगा गणेश जी का मंदिर। कहते हैं कि इस फोर्ट पर ये मूर्ति आपको यहीं पर मिली थी, तो इन्होंने ये मंदिर यहीं पर बना दिया। किसी को नहीं पता कि ये मंदिर इस फोर्ट पर कहाँ था। तो जैसे ही उन्हें यहाँ पर ये मूर्ति मिली तो उन्होंने मंदिर भी यहीं पर बना दिया। इस मूर्ति के बारे में ये खासियत है कि इसमें गणेश जी की सूंड दाईं तरफ है, जो आमतौर पर आपको बाईं तरफ देखने को मिलती है। इसी के बराबर में एक कुंड भी है। कुंड के बराबर से ऊपर जाने के लिए रास्ता बराबर से ही गया है। यही आपको रास्ता फॉलो करना है अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ से व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और रास्ता पहले की तरह स्टीप होता चला जाता है, अब और खतरनाक। अगर मैं आपको दूर से एक फ्रेम में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दूर से देखने को मिलता है। यहाँ पर सीधी चढ़ाई है और मॉनसून में बहुत ट्रिकी हो जाती है। दूर से आपको वैसे तो लगेगा ये ट्रैक बहुत सीधा है, लेकिन जैसे ही आप पास जाओगे आपको ये फिजिबल लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल हम उस ट्रैक की ट्रेल पर आ चुके हैं, बस यहीं से सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मॉनसून बहुत खतरनाक कर देता है इस ट्रैक को। अब तक आप समझ गए होंगे इसे कठिनगढ़ फोर्ट क्यों कहते हैं। अगर आप बीच में ट्रेल पर रुकते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नजारे होते हैं, लेकिन अपने पैर संभाल कर क्योंकि साइड में खाई है। जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आपको सीधा एक पीक पर, जैसा आपने दूर से देखा था, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है। और जितना मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये फोर्ट बस ऊपर की पीक इसकी इतनी सी ही है। एक बार में मेरे हिसाब से 50 लोग भी यहाँ पर भीड़ कर देंगे। तो ऊपर से आपको सीधी पीक अगर आपने कभी देखी है तो ये बस वही है। और यहाँ से नजर रखी जाती थी बाकी चार फोर्ट्स पर। और नजारा यहाँ से बहुत सुंदर। ऊपर है तुंग माता का मंदिर। जहां से आप ट्रैक करते हो गांव का नाम है तुंगी, ऊपर है तुंगी माता का मंदिर और फोर्ट का नाम भी तुंग फोर्ट। अब तक आप समझ गए होंगे इस फोर्ट का नाम तुंग फोर्ट क्यों रखा गया है और कठिनगढ़ फोर्ट क्यों कहते हैं इसे। मॉनसून खराब होने की वजह से हम ज्यादा देर ऊपर नहीं रुक पाए, तो हमें जल्दी से इस फोर्ट से नीचे उतरना था। तो हमने अपनी इस यात्रा नीचे की तरफ शुरू कर दी मॉनसून में ही। वैसे तो इस फोर्ट पर चढ़ने के लिए आपको केवल 3 घंटे की जरूरत है। आराम से आप 1.5 घंटे में चढ़ सकते हैं, 1 डेढ़ घंटे में आप उतर सकते हैं, उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और जिस ग्राउंड की मैंने बात की थी वहां पर आकर आप अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग टाइप में कर सकते हैं और आप एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं। क्योंकि इस फोर्ट पर भीड़ बहुत कम होती है, तो ये बहुत ही कम क्राउडेड प्लेस है पुणे में से एक। आप जब आते हैं नीचे की तरफ से वापस पुणे की तरफ जाते हैं तो आपको तुंग फोर्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये हमारा रास्ता वापसी पुणे की तरफ। तब तक के लिए अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं तुंग फोर्ट के बारे में तो आप ड्रॉप कर सकते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको रोड कंडीशन के बारे में जानना है तो तुंग जो विलेज है जहां से ट्रैक शुरू होता है वहां तक आपको बहुत अच्छी रोड देखने को मिल जाती है, तो रोड की कोई समस्या नहीं है। रास्ते में आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे, अगर आप झरनों के बहुत ज्यादा शौकीन है तो। आपको बस एक ही बात कहूंगा कि आप जब भी ट्रैकिंग करो तो प्रॉपर गियर्स के साथ करना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंसेक्ट बाइट भी हो सकती है, या फिर सांप मेरी तरह आपको देखने को अगर मिल जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी कि गार्बेज वगैरह जो भी आप करो वो अपने साथ कलेक्ट करके वापस लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, आपको नेटवर्क केवल ऊपर फूट पे जाकर ही मिलेगा। तो आप अपने साथ कैश कैरी करो, यहाँ की शॉप्स पर आपको यूपीआई वगैरह की समस्या हो सकती है, तो अपने साथ कैश जरूर कैरी करना, पार्किंग के चार्जेस के लिए और कुछ खाने के लिए अगर आपको लेना है तो। और अम्ब्रेला के लिए मैंने आपको पहले मना ही कर दी कि अम्ब्रेला आपको ले जाने को मना करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस वो अम्ब्रेला आपको ट्रबल कॉज कर सकता है और कोई फेटल इंजरी भी हो सकती है आपको। अगर मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा तो आपके लिए केवल यही रहेगा, आप सुबह में पहुंचो, 10 बजे तक आप तुंगी विलेज पहुंचो, आराम से ट्रैक कंप्लीट करो, और जो मैंने आपको ग्राउंड सेक्शन दिखाया था वहां पर बैठ के आप आराम से कैंपिंग कुकिंग वगैरह ये सब कर सकते हो, और आराम से टाइम से आप नीचे आ सकते हो। वैसे सबसे मिनिमम टाइम आपको कम से कम 3 घंटे यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपको तुम फोर्ट का ट्रैक बहुत पसंद आया तो डू सब्सक्राइब अस, इट विल हेल्प अस टू रीच आवर गोल्स, एंड बहुत ही जल्दी ये हमें हेल्प करेगा बाकी सारे फूड्स कवर करने के लिए भी। अगर आपको अच्छा लगा है तो वागो बियॉन्ड को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें कि पुणे में एक ऐसी जगह जरूर है जहां पर आपको वीकेंड्स पर भी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। ये ट्रैक हमने कवर किया था वीकेंड पर, सैटरडे या संडे को, तो आप भी इसे सैटरडे संडे पर आएंगे तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी। कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस। टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।